स्पेन में रहने वाला किशोर उम्र का चरवाहा सैंटियागो सहारा रेगिस्तान को लांघकर मिस्र के पिरामिड्स तक जाता है। क्या वहां उसे अपना ट्रेजर मिल पाता है? दोस्तों, क्या आपने वर्ल्ड फेमस किताब एल्केमिस्ट पढ़ी है? क्योंकि हर पढ़े लिखे आदमी ने इस किताब को पढ़ा होता है। कभी किसी से इस किताब की फिलॉसफी पर चर्चा हो तो आप भी अपने व्यूज रख सकते हैं। सुनने वाले आपसे प्रभावित भी होंगे। यह किताब जाने माने पुर्तगाली लेखक पाउलो कोएल्हो ने लिखी है। शुरू में उन्होंने ये किताब पुर्तगाली भाषा में लिखी थी, लेकिन बाद में इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश सहित अनेक भाषाओं में किया गया। इस किताब में लाइफ की अहम फिलॉसफी दी हुई है, जो आदमी को लाइफ में उसका पर्पस, जीने का मकसद ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। अधिकतर लोग समझते हैं सरकारी नौकरी ही लाइफ का मकसद है, लेकिन लाइफ का मकसद उससे कहीं बड़ा होता है। जब किसी को वो समझ में आ जाता है तो उसे पाने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ देता है। ऐसे कई उदाहरण आपने अपने आसपास भी देखे सुने होंगे। तो आइए एल्केमिस्ट की रोचक बुक समरी सुनते हैं और जानते हैं कि ये किस फिलॉसफी की बात करती है। सैंटियागो स्पेन में रहने वाला किशोर उम्र का एक चरवाहा था। वो अपनी भेड़ों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करता था। एक बार भेड़ चराते चराते वो एक पुरानी खंडहर हो चुकी चर्च में पहुंचा। दिन भर भेड़ें चराकर वह रात को चर्च के अंदर उगे सिकमोर वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उसे सपने में एक फरिश्ते जैसा बच्चा दिखाई दिया। बच्चे ने सैंटियागो को इजिप्ट के पिरामिड, मिस्र के पिरामिड पर जाने और वहां गड़ा खजाना ढूंढने के लिए कहा। सैंटियागो को वह सपना बार बार आने लगा। वो काफी उलझन में था। एक दिन वो भविष्य बताने वाली एक जिप्सी महिला के पास गया और अपने सपने का मतलब पूछा। जिप्सी महिला ने भी सैंटियागो को इजिप्ट के पिरामिड जाने के लिए कहा। सैंटियागो अभी भी संदेह की स्थिति में था। फिर एक दिन सैंटियागो को एक रहस्यमयी बूढ़ा मिला। उसने अपना नाम मिल्चाइसडक बताया और कहा कि वो सेलम का राजकुमार है। उसने सैंटियागो को दो बातें बताईं। एक पर्सनल लेजेंड, मिल्चाइसडक ने कहा कि हर किसी को लाइफ में अपना पर्सनल लीजेंड ढूंढना चाहिए। पर्सनल लीजेंड का मतलब है अपना ऐसा गोल या उद्देश्य जो हमें असली खुशी दे और हमें हर चीज से स्वतंत्र कर दे। हमने जिस चीज के लिए जन्म लिया है उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। बचपन में हम सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे लाइफ में इतना उलझ जाते हैं कि सपनों और गोल को भूल ही जाते हैं। दूसरी बात जो बूढ़े ने बताई वो ये थी, अगर हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो सारा ब्रह्मांड उसे हमें दिलाने में जुट जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम किसी भी सपने के पूरा होने में विश्वास ही नहीं करते हैं। हमेशा डाउटफुल रहते हैं। जैसे कितने लोग टैलेंटेड होने के बावजूद सारी जिंदगी जॉब में ही फंसे रहते हैं। अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते क्योंकि वो खुद पर ही संदेह करते रह जाते हैं। फिर मिल्चाइसडक ने सैंटियागो को 2 जादुई पत्थर दिए और कहा, जब भी संदेह घेरे तो इन पत्थरों को उछालना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। फिर वह बूढ़ा कहीं गायब हो गया और इसके बाद कभी सैंटियागो को नजर नहीं आया। इसके पश्चात सैंटियागो ने अपनी भेड़ें बेच दी। इससे मिले पैसों से वो एक बड़ी नौका पर सवार होकर मोरक्को की राजधानी टैंजियर पहुंचा। लेकिन टैंजियर में कुछ लोगों ने उसका सारा धन लूट लिया। धन के बिना सैंटियागो आगे नहीं जा सकता था।
मजबूर होकर उसने वहीं क्रिस्टल्स की एक दुकान में नौकरी कर ली। सैंटियागो पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करने लगा। उसने बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज दुकान के मालिक को दिए, जिससे उस व्यापारी को बहुत फायदा हुआ। लगभग 11 महीनों में सैंटियागो ने पर्याप्त धन कमा लिया। अब वह अपनी कमाई लेकर घर वापस लौट जाना चाहता था। अपने पर्सनल लेजेंड को लेकर अब उसके मन में संदेह पैदा हो गया था। उसे अपना पिरामिड की यात्रा पर निकलना भी एक गलती लग रहा था। लेकिन जब उसने बूढ़े द्वारा दिए गए जादुई पत्थर उछाले तो पत्थरों ने उसे इजिप्ट के पिरामिडों की तरफ जाने का संकेत दिया। तभी संयोगवश वहां से एक कारवां गुजर रहा था, जो सहारा रेगिस्तान होकर इजिप्ट के पिरामिड्स की तरफ ही जा रहा था। सैंटियागो उस कारवां में शामिल हो गया और ऊंट पर सवार होकर मिस्र की यात्रा पर बढ़ चला। उस कारवां में सैंटियागो को एक अंग्रेज व्यक्ति भी मिला। अंग्रेज व्यक्ति अल-फ़िरौन नाम के ओएसिस पर जा रहा था। वो वहां एक एल्केमिस्ट से मिलकर किसी भी धातु को सोने में बदलना सीखना चाहता था। जब कारवां ओएसिस पर पहुंच गया तो पता चला कि आगे रेगिस्तान में कुछ कबीलों में भयंकर मारकाट मची हुई थी। अब सैंटियागो आगे नहीं जा सकता था। उसे वहीं रुकना पड़ा। एक दिन ओएसिस में उसे फातिमा नाम की एक बहुत सुंदर लड़की मिली। सैंटियागो को पहली ही नजर में फातिमा से प्यार हो गया। फातिमा भी उससे प्यार करने लगी। अंग्रेज व्यक्ति एल्केमिस्ट से मिलने उसकी गुप्त कुटिया में जा चुका था और एकांत में उससे सोना बनाने की विधि सीख रहा था। एक दिन सैंटियागो को सपना आया कि रात के समय ओएसिस पर कुछ TR-1B आइलस हमला करेंगे। उसने ओएसिस के मुखिया को ये बात बताई, लेकिन ओएसिस पर हमला करना रेगिस्तान के नियमों के विरुद्ध था। इसलिए मुखिया को सैंटियागो की बातों पर यकीन नहीं हुआ। सैंटियागो के बार बार कहने पर ही मुखिया माना और अपनी सेना ओएसिस की निगरानी के लिए तैनात कर दी, लेकिन सैंटियागो को चेतावनी भी दे दी कि अगर हमले वाली बात झूठ निकली तो उसका सिर काट दिया जाएगा। लेकिन सच में ही ओएसिस पर हमला हुआ। सेना तैयार होने की वजह से ओएसिस के लोग बच गए और दुश्मन को मार गिराया। सैंटियागो के सपने से प्रभावित होकर एल्केमिस्ट खुद उससे मिलने आ गया। उसने सैंटियागो की यात्रा की वजह जानी और उसे खुद पिरामिड तक ले चलने की बात कही। यात्रा से पहले फातिमा ने कहा कि वो हमेशा उसका इंतजार करेगी। एल्केमिस्ट और सैंटियागो दोनों घोड़ों पर बैठकर पिरामिड की तरफ चले पड़े, लेकिन रास्ते में कुछ खूंखार TR-1B आइलस ने उन्हें पकड़ लिया। एल्केमिस्ट ने बचने का एक रास्ता निकाला। उसने TR-1B आइलस से कहा कि सैंटियागो अगले दिन सिमोम नाम की भीषण आंधी बन जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन TR-1B आइलस नहीं माने। उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए कहा। एल्केमिस्ट ने सैंटियागो से सोल ऑफ यूनिवर्स पर ध्यान केंद्रित करने को कहा ताकि वो सिमोम बन सके, लेकिन सैंटियागो को ये सब नहीं आता था। फिर भी उसने पूरी शिद्दत से एल्केमिस्ट ने जैसा कहा वैसा करने की कोशिश की और वो सच में ही सिमम बन गया। यह देखकर TR-1B आइलस डर गए और उन दोनों को जाने दिया। रास्ते में वे एक मोनेस्ट्री में पहुंचे। वहां एल्केमिस्ट ने सैंटियागो को धातु के कुछ टुकड़ों से सोना बनाकर दिखाया और आधा सोना उसे दे दिया। आगे का रास्ता एल्केमिस्ट ने सैंटियागो को अकेले ही तय करने को कहा। इसके बाद सैंटियागो अकेले ही पिरामिड्स की तरफ चल पड़ा। कुछ समय पर उसके नीचे खजाना दबा हुआ है।
जब चोर चले गए तो सैंटियागो को एहसास हुआ कि वह चोर तो उसी चर्च और सिकमोर वृक्ष के बारे में बात कर रहा था जिसके नीचे वह सोता था। तो क्या खजाना वहां है? उसने सोचा और वापस स्पेन पहुंचकर उसी चर्च में गया। उसने जैसे ही सिकमोर के नीचे खोदना शुरू किया, उसके आश्चर्य और खुशी की सीमा न रही। खजाना वहीं गड़ा हुआ था। इस तरह सैंटियागो ने अपना खजाना पाकर अपना पर्सनल लेजेंड हासिल कर लिया। फिर वह रेगिस्तान के उस ओएसिस की तरफ चल पड़ा जहां फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, यह थी एल्केमिस्ट की समरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।